जोशीमठ, जिसे हम ज्योतिर्मठ के नाम से भी जानते हैं, असल में ये ठोस चट्टानों पर नहीं बल्कि ग्लेशियर से गिरने वाली मिट्टी और पत्थरों पर बसा हुआ है। आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि हिमनदों के मलबे पर एक शहर बसा है जिसका नाम है जोशीमठ, और ये एक बहुत ही बड़ी आपदा की प्रतीक्षा कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं या इसके लिए आगाह करूं कि आप यहां ना आए। आप आए यहां पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज जोशीमठ जहां पहुंच गया है वहां पहुंच गया है। हमने पानी, तेल, खनिज निकाला है जमीन के अंदर से। अपनी जरूरतों की वजह से हमने पहाड़ों में इतना कंस्ट्रक्शन किया है कि उसकी वजह से अब पहाड़ जो हैं वो धंसने लगे हैं, अपने ही वजन से, वेट से वो नीचे धंसने लगे हैं, क्योंकि नीचे जो है खाली जगह बन गई है। तो जोशीमठ भी धीरे धीरे दोस्तों धंसने लगा है जमीन में, और ऐसा मानना है बहुत सारे वैज्ञानिकों का, शोधकर्ताओं का, कि यहां पर कोई भी आपदा किसी भी वक्त आ सकती है। और एक बात और है दोस्तों जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये सेंट्रल थ्रस्ट 1, 2, 3 और इंट्रा क्रस्टल फॉल्ट लाइन पर के चौराहे पर बसा हुआ है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहां से 50-60 किलोमीटर नीचे, इस सतह से, इस जमीन के 50-60 किलोमीटर नीचे एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसमें कभी भी भूकंप आ सकता है, और वो रहस्यमय तरीके से अपने आप ही सक्रिय भी हो गई है, ऐसा मानना है शोधकर्ताओं का। तो ये है जोशीमठ की फिलहाल स्थिति जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। पर जहां अब मैं आपको लेके जा रहा हूं दोस्तों, उस जगह का नाम है ज्योतिर्मठ। वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिव्य ज्योति के दर्शन किए थे। दोस्तों, इतिहास में एक समय ऐसा आया था जब बहुमुखी सभ्यताएं जन्म लेने लगी थी। बहुत सारे दूसरे जो धर्म थे वो आने लगे थे, पंथ आने लगे थे। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही सनातन धर्म को एक बार फिर से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास किया था। केरला के एक छोटे से गांव में जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य जी उत्तराखंड की इस जगह पर भी आए थे, और यहाँ उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया था। ऐसा कहते हैं कि 5 साल अपने जीवन के उन्होंने यहाँ व्यतीत किए थे। सोचिए, 32 साल की आयु में उनका देहांत हो गया था, तो 5 साल उनके हमारे लिए 5000 साल के बराबर हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी। पूर्व में गोवर्धन मठ, दक्षिण के मैसूर में श्रृंगेरी मठ, और पश्चिम के द्वारका में शारदा मठ, और उत्तराखंड यानी कि उत्तर में जहाँ मैं बैठा हूँ इस समय, ज्योतिर्मठ। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मैंने आपको नरसिंह मंदिर तो दिखाई दिया है, अब आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर कल्प वृक्ष है। कहते हैं कि उसके नीचे बैठकर ही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी और अपने धर्म की एक बार फिर से स्थापना का एक सार्थक प्रयास किया था, जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कार्य किया कि हम लोग आज सनातन के जो भी हैं, जैसे भी हैं, कम से कम सनातन धर्म के मौजूद तो हैं इस धरा पर, वरना शायद हम लोग भी कब के कुछ और धर्म अपना चुके होते। तो दोस्तों, ये जो सामने गुफा है, यहां पर इस मठ के पहले मठाधीश, जिन्हें खुद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही यहां का पीठाधीश या फिर मठाधीश बनाया था, उन्होंने यहां पर तपस्या की थी। उनका नाम था टोटकाचार्य। उन्हीं की गुफा है यहां पर, और बहुत शांति मिलती है यहां बैठ के, आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा। आप यहां आराम से मेडिटेट कर सकते हैं बैठ के। यहां पर नीचे 64 योगिनी मंदिर भी है, जहां पर 64 देवियों की प्रतिमाएं लगी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये बेसिकली निवास स्थान बोल सकते हैं इसे, जो आप अब हमारे सनातन धर्म के जो शंकराचार्य हैं उनके निवास स्थान भी के रूप में भी इसको दर्शाया गया है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब सनातन की मुख्य संस्था ना होने की वजह से कुछ पंथों ने सनातन में से अलग अलग धर्म का निर्माण कर लिया था। ऐसा भी एक समय था, आज से तकरीबन मान के चलिए आप 2000 साल पहले वो समय था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा एक पाप है और प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी मूर्ति पूजा पे। दोस्तों, आपको पता होगा रामचरितमानस में एक चौपाई है, निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाही पाही साकार हरे। मतलब हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया है कि आप भगवान को जैसे पूजना चाहो वैसे पूज सकते हो। हमारे धर्म में यह कहा गया है। पर बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जो कहते हैं नहीं, बस यही भगवान है, बाकी सब
कुछ नहीं है। तो हमारे सनातन धर्म में से ही वो धर्म निकलने लगे थे, वो पंथ निकलने लगे थे और कहा गया था कि आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। और बहुत सारे जो राजा हुआ करते थे उन्होंने भी दूसरे धर्मों को, दूसरे पंथों को मैं बोलूंगा, अपना लिया था। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिनके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, तब आदि गुरु शंकराचार्य जी अवतरित हुए थे। मैं जन्म नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अवतरित हुए थे। 2 वर्ष की आयु में संस्कृत बोलने लगे थे और 4 साल की आयु में सभी वेदों का पाठ कर लिया था हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था। हालांकि उनकी माता जी ने कहा था कि जब मेरा अंतिम समय आएगा तब तुम्हें मेरे पास यहां होना है। संन्यास लेने के लिए पहले उनकी माता जी ने मना किया, लेकिन बाद में वो मान गई थी दोस्तों। अब हुआ ये दोस्तों कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष की आयु में अपना शरीर का त्याग कर दिया था। यानी कि 20 साल तक आचार्य जी ने सनातन धर्म के लिए ही काम किया, फिर से उन जड़ों को मजबूत किया जो जड़ें कहीं कहीं ढीली पड़ने लगी थी दोस्तों। और उन्होंने कितना सफर किया इसके बारे में तो आपको इससे ही पता चलेगा कि केरला के एक छोटे से गांव कल्लाड़ी, जिसका मतलब होता है कदमों के नीचे चलने वाला, जिसको आप बोल सकते हैं, वहां पर उनका जन्म हुआ था और उन्होंने यहां पर उत्तर में बद्रीनाथ की स्थापना की थी। अच्छा दोस्तों, एक मान्यता और है, कहा जाता है कि चाइना से कुछ बौद्ध लोग आकर यहाँ पर बस गए थे और उन्होंने फिर क्या किया था, बद्रीनाथ में जो बद्री नारायण की मूर्ति है उसको अलकनंदा, जो पीछे है, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा, मैंने कैमरामैन पकड़ लिया यहाँ पर। तो दोस्तों अलकनंदा में उस मूर्ति को क्षतिग्रस्त करके फेंक दिया गया था और तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये बीड़ा उठाया था यहाँ आकर कि अपने धर्म की फिर से एक बार जागृति लानी है लोगों के दिलो दिमाग में। उनको बताना है कि सनातन धर्म कितना महान है, कितना विराट है। और यहीं पर इस पेड़ के नीचे उन्हें दिव्य ज्योति के दर्शन हुए थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी इतना दूर आए उस समय पर जिस समय शायद कोई साधन नहीं था, वाहन नहीं था। उसके बाद उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से ही बद्रीनाथ को फिर से स्थापित किया। जो वो क्षतिग्रस्त हुआ था उसकी फिर से मरम्मत की गई, उसको ठीक किया गया और जो मूर्ति थी क्षतिग्रस्त उसको भी लाकर वहां पर फिर से उसकी स्थापना की गई दोस्तों। और एक बार तो ऐसा हुआ, उनको अपने सहज बोध से इस बात का पता लगा कि उनकी माता का अंतिम समय आ गया है और वो उस समय उत्तर भारत में थे और दोबारा जाते हैं वो कल्लाड़ी केरला, 3000 किलोमीटर यहां से पैदल चल के अपनी माता का अंतिम संस्कार करते हैं। वहां पर सारे जो रिचुअल्स हैं वो निभाते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं उत्तर भारत। 4 मठों की स्थापना की चारों दिशाओं में, यानी कि सब जगह चल के गए थे, हर जगह चल के गए। इतना चले होंगे वो, उन्होंने पूरा भारत खंड नाप दिया अपने कदमों से दोस्तों। ये थे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने काफी सारे हमारे साहित्यों की रचना भी की, मतलब चले भी, रचना भी की, वेदों का ज्ञान भी हासिल किया, पाठ भी किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चलते चलते ही शायद लिखते रहते होंगे। छेद हो गया पेड़ में, यहाँ देखिए पेड़ में छेद हो चुका है, आपको आर पार दिखाई पड़ेगा। इससे ही पता चला करता है कि पेड़ कितना पुराना रहा होगा। यहाँ मूर्ति लगी है, त्रिशूल है, भगवान विष्णु की मूर्ति फोटो लगी है, शंकर भगवान की लगी। तो दोस्तों ये है वो शहतूत का पेड़ जो आज से 2500 साल पुराना है, जिसे अब अमर कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है ज्योतिर्मठ में, और जिसके नीचे आदि गुरु शंकराचार्य बैठ के तपस्या किया करते थे दोस्तों। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ज्योतेश्वर महादेव मंदिर, आदि गुरु शंकराचार्य तपस्थली, अमर कल्प वृक्ष। और ये आज भी वैसे का वैसे ही है जैसा शायद ये आज, अब तो खैर काफ़ी कुछ बदल गया, यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया है, पूरा मंदिर बन गए, पर उस टाइम पे शायद ये ऐसा नहीं रहा होगी जगह। तब यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य आकर रहे, इतनी बड़ी बात और क्या होगी। सोचिए, ये सोच के ही गूस बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे सबसे महान आदि पुरुष आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ बैठ के तपस्या की थी। सोचिए आज हम उसी जगह पर बैठे हैं, ये सौभाग्य है हमारा। लेकिन क्योंकि हम अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं, सनातन धर्म के जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उसको जानकारी बहुत कम है, और उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है ना उनको भी जानकारी नहीं है। वो सब लोग माया के पीछे और काया के पीछे भागने लगे, इतने व्यस्त हो गए कि भूल गए कि हमारी आने वाली पीढ़ी तो हमसे भी 2 कदम आगे निकल जाएगी और टिकटॉकर बन जाएगी बेसिकली। तो मेरा ये प्रयास है, सतत थोड़ा सा प्रयास है कि कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी को मैं थोड़ा बहुत तो अपने इतिहास के बारे में दिखा सकूं। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप लोग बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं मुझे।
शहतूत का पेड़ है अमर कल्प वृक्ष जोशी मठ में। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जोशी मठ का अस्तित्व भी खतरे में है, पर जब तक भगवान की छाया है तब तक शायद ज्योतिर्मठ की माया है। ये एक शहतूत का पेड़ है। अब दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्म के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। कोई कहता है कि 500 ईसा पूर्व हुए थे, कोई कहता है कि 5वीं शताब्दी में हुए थे, कोई कहता है कि 13वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। पर क्योंकि कत्यूरी राजा जो थे यहाँ पर, वो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उनको उन्होंने दोबारा से जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें दोबारा से लेकर आए थे। तो वो 7वीं शताब्दी के आसपास की जो बात है वो है। तो कह सकते हैं कि उनका जो जन्म होगा वो 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच हुआ होगा दोस्तों। वैसे इस बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं अभी, और थोड़ा इसके बारे में मुझे रिसर्च करना होगा, फिर बताऊंगा आपको दोस्तों। खुशी देना भगवान, सब खुश रहें, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें और सब सनातन को के धर्म के सब नियमों का पालन करते रहें। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं जिन्हें आप कहते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं बर्फ से ढके पहाड़। बहुत दूर हैं वो, पर सोचिए जब आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए होंगे तो ये पूरा एरिया, ये सारे ही ऐसे पहाड़ होंगे। मतलब इतना ठंडा रहा करता होगा ये एरिया, और यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन काल के 5 साल बिताए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो गुफा दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। वो वृक्ष तो मैंने आपको दिखा दिया है। ये मेरे पीछे ये है वो अमर कल्प वृक्ष, ये शहतूत का पेड़ है और ये 2500 साल पुराना है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, 2500 साल। उस समय इस जगह का जो इस जगह की जो स्थिति होगी वो बहुत अलग रही होगी, और कितना ठंडा होगा ये जगह। और यहाँ पर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आकर तपस्या की थी, केरला के एक छोटे से गांव से आकर। ना कोई वाहन, ना कोई साधन। तो आप चलते हैं उस गुफा की तरफ जहाँ पर तपस्या की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। तो दोस्तों, ये है वो गुफा जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आकर तपस्या की थी। इसी गुफा में वो रहा करते थे। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, कितने दिव्य पुरुष रहे होंगे वो, जो इतना दूर से यहाँ आ गए सिर्फ अपने धर्म को बचाने के लिए। और हमारे आजकल के बच्चे सोचिए वो क्या कर रहे हैं, और तब हमारे इतिहास के सदगुरुओं ने क्या क्या किया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में लिखेंगे कुछ ना कुछ, शेयर करेंगे वीडियो को, जितना हो सके लाइक तो आप करेंगे ही। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो ये मेरा यूपीआई है, ये मेरा सुपर थैंक्स स्टिकर से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। यूपीआई पेटीएम भी है, तो यू कैन ऑल्सो सेंड समथिंग वाया पेटीएम। तो वो आपकी इच्छा है, अगर कुछ है, इफ यू हैव समथिंग टू स्पेयर तो, वरना कोई भगवान राम के आशीर्वाद से सब चल रहा है। जय श्री कृष्ण। एक जगह आज मैं आपको लेके आ गया हूँ जिसका रहस्य बहुत ही रोचक है। जहां मैं आपको लेके आया हूं ये भविष्य का मंदिर है। सोचिए हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास कितना समृद्ध था कि उसने आज का नहीं, आने वाले हजारों साल बाद का देख लिया था। अंदर एक भगवान विष्णु की मूर्ति है जो अपने आप आकार ले रही है। बहुत छोटा हो, पर आने वाले कुछ सालों में आप यहाँ एक भव्य मंदिर देखेंगे, भव्य मंदिर।